जिन्होंने सजाए यहाँ मेले, सुख दुख संग संग झेले। हाँ, जिन्होंने सजाए यहाँ मेले, सुख दुख संग संग झेले। वही चुन कर खामोशी, चला जाए यूं ही अकेले। कहाँ जिंदगी कैसी है पहेली, हाय कभी ये हंसाए कभी ये रुलाए। हेलो एंड नमस्कार माय डियर स्टूडेंट्स। आज के संडे कमेंट बॉक्स में आज सभी का स्वागत है। इस संडे कमेंट बॉक्स में मैं आपके कमेंट्स लेता हूं और आपके कुछ पूछे गए सवाल के आंसर देने की कोशिश करता हूं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का संडे कमेंट बॉक्स। और इसके साथ साथ मैं इस वीडियो में आपके द्वारा जो मुझे अप्रिसिएशन मिले हैं उसे भी लूंगा। तो चलिए सबसे पहले यहाँ कमेंट आया है उमा परिहार। तो इन्होंने पूछा था कि क्लास 11 IT का सिलेबस कहाँ से मिलेगा। तो इसके लिए देखिए मैं आपको दिखा देता हूँ कि कैसे आप इसको कर सकते हैं। तो सिलेबस के लिए आपको सीधा CBSE का वेबसाइट देखना पड़ेगा और CBSE की वेबसाइट से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। और ये जो है अभी इस साल का सिलेबस जो है 2021-22 के लिए तो अभी अपडेट नहीं किया है, तो इसलिए आपको नहीं मिलेगा। लेकिन प्रीवियस ईयर का जो है 2021 और उसका, तो वो आपको यहाँ पे मिल जाएगा। तो आप वो अभी देख सकते हैं। तो फिलहाल हम लोग भी जो टीचर्स हैं हम भी उसी सिलेबस को कवर करते हैं और उसी सिलेबस को देखते हैं। तो चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ क्या करना है। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे गूगल क्रोम में CBSE का वेबसाइट आप खोल लीजिए। यहाँ पे अब यहाँ पे देखिए, जैसे आप शैक्षणिक वेबसाइट लिखा है वहां जाएंगे। सिलेबस के लिए आपको यही करना है। और ये जो IT है वो आता है स्किल सिलेबस में, स्किल कोर्सेज में। तो यहाँ पे स्किल एजुकेशन पे क्लिक करिए आप। जैसे आप क्लिक करेंगे आपको यहाँ पे मिलेगा करिकुलम। तो इसमें दो चीजें हैं, रिवाइज करिकुलम और करिकुलम। तो करिकुलम पे जैसे क्लिक करेंगे आपको यहाँ पे मिलेगा 2021 का। तो यहाँ पे क्लिक करिए और जैसे यहाँ क्लिक करता है आपको इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ये रहा क्लास 11 एंड 12। तो इस पे क्लिक करके आपको डाउनलोड कर लेना है। तो आशा रखता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको और भी दिक्कत है तो इसका लिंक मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में, तो वहां से आप देख सकते हैं। चलिए आगे का कमेंट लेता है। नेक्स्ट कमेंट यहाँ पे है आरोही आर्यन। तो इन्होंने कल चैनल का लिंक मुझे चैनल सर्च करने के लिए बोला था लाइव में, तो मैंने चेक किया था और यहाँ कम्युनिटी में भी डाल दिया। तो आप लोग इनको सपोर्ट करिए। ये जो है क्लास 10 की स्टूडेंट है और अच्छे से कुछ वीडियोस बनाती है, कुछ सॉन्ग वगैरह मैंने देखा है। तो उनके चैनल में हालांकि कुछ प्रॉब्लम्स है, वो अगर पर्सनली मुझसे उसका गाइड चाहिए तो मैं उनको करूंगा कि उनको क्या क्या चेंजेस करने चाहिए। अगर ऐसे आप भी कोई चैनल चला रहे हैं एज ए स्टूडेंट और आपको भी अगर कुछ ऐसा है तो आप मुझे यहाँ पे कह सकते हैं, कमेंट में लिख सकते हैं। मैं भी आपका चैनल देखूंगा और हो सके तो मैं कुछ गाइड भी प्रोवाइड करूंगा कि आप कैसे इसको ग्रो कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे लिखते हैं सर प्लीज स्टार्ट टीचिंग दैट हाउ टू क्रिएट एंड मेंटेन अ वेबसाइट। तो यहाँ पे देखिए क्रिएट एंड मेंटेन वेबसाइट जो है वो कैसे करना है। तो उसके लिए आप ब्लॉगर यूज कर सकते हैं, वर्डप्रेस यूज कर सकते हैं। तो उसके मैं ट्यूटोरियल आपको दे दूंगा, लेकिन इस चैनल पे मैं इसलिए नहीं देता हूँ कि ये थोड़ा सा नीच चेंज हो जाता है, फिर वो टाइप के भी ऑडियंस आएगी तो उनको भी उसके रिलेटेड कंटेंट रेगुलरली चाहिए। तो इसलिए मैं यहाँ पे नहीं करता हूँ, लेकिन सोच रहा हूँ कि कुछ और तरीके से आपको बताऊं और इसके रिलेटेड इन्फॉर्मेशन मैं आपको दे दूंगा। उसका भी सीरीज हम स्टार्ट कर देंगे। नेक्स्ट यहाँ पे कमेंट आया है डेविड साहू, नाइस वीडियो सर। तो मैंने ये जो टेक्नोलॉजी डे था, नेशनल टेक्नोलॉजी डे, तो उस दिन का मैंने वीडियो अपलोड किया था और उस दिन की काफी इन्फॉर्मेशन थी और बहुत ही इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन थी जो हमारे भारत के बारे में। और इसमें जो दो मतलब हम कह सकते हैं कि हमारे ग्रेटेस्ट पर्सनालिटीज अटल बिहारी वाजपेयी जी और डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, तो इनका जो योगदान था वो सारी दुनिया में मतलब इस तरह से गूंजा उस दिन से। तो इसीलिए हम उस दिन को एज ए नेशनल टेक्नोलॉजी डे सेलिब्रेट करते हैं। तो उसका मैंने इंपॉर्टेंस बताया था इस वीडियो में। तो इस वीडियो में काफी सारे कमेंट्स आए थे स्टूडेंट के, उनको भी अच्छा लगा। तो यहाँ पे जैसे अंशु मौर्य लिख रहे हैं वेरी नाइस, सोना सिंह ने लिखा है अमेजिंग वीडियो। फिर यहाँ पे हमारे चौधरी सर लिखते हैं कि राष्ट्र प्रौद्योगिकी दिवस की हार्दिक शुभकामना। अटल बिहारी जी एवं कलाम साहब के योगदान को कभी भुलाया नहीं जा सकता। संजय सर आप इसी प्रकार रचनात्मक गतिविधियों में संलग्न रहे, नित्य नूतन जानकारियों से हमें अवगत करते रहे, मंगल कामना। तो मेरा अभी आगे ये भी है कि जैसे ये जो वॉर हुए थे उसकी भी कुछ दास्तान में लेकर के आऊंगा।
जो इंडो पाक वॉर हुए थे, इंडो चाइना वॉर हुए थे, जो प्रीवियस वॉर थे हमारे, जैसे कारगिल हो गया 1971 में जो हुआ था युद्ध, तो इसकी भी कुछ स्टोरीज में यहाँ पे लेकर के आऊंगा। तो आपको आशा रखता हूँ कि वो मजा आएगा उसको सुनने में और देखने में। तो उसके भी वीडियो में अभी प्लान कर रहा हूँ, तो शायद नेक्स्ट वीक तक मैं दोनों वीडियो डालूंगा। पहले डालूंगा कारगिल का, उसके बाद डालूंगा मैं 1971 वाला जो युद्ध जीता था भारत ने, तो उसका। तो वो मैंने स्टोरी वगैरह जो है मैंने बना लिया है, और उसका जो स्क्रिप्ट राइटिंग है अभी चल रहा है, तो मैं आपको उसका भी वीडियो यहाँ पे देने वाला हूँ। तो आप यहाँ पे वो सुन के बहुत मजा आएगा आपको। और जो स्टूडेंट है जो मतलब आर्मी में ज्वाइन होना चाहते हैं, तो इनके लिए तो ये भैया कुछ बहुत ही बढ़िया साबित होने वाला है। तो इसलिए बहुत ही जल्द उसका वीडियो आएगा। तो उसका काम अभी चल रहा है, जैसे कंप्लीट होगा मैं अपने चैनल पे अपलोड करूंगा आपके मोटिवेशन के लिए। तो ऐसे वीडियोस कुछ स्टूडेंट मुझे पूछ रहे थे, तो इसलिए मैं ये स्टार्ट कर रहा हूं। तो ऐसे कुछ मोटिवेशनल वीडियोस भी यहाँ समय समय पे डालूंगा, जिसमें कुछ नॉलेज हो, कुछ जानकारी हो, और हम हमारे देश के बारे में जाने, और हमारे देश के बारे में ज्यादा से ज्यादा जानकारी अपने पास हो। ताकि ये चीजें हैं अभी हमें कॉमनली बहुत कम देखने को मिलती है आपकी स्टडीज में। और बहुत सारे यूट्यूब चैनल भी है जो ये सारी जानकारी देते हैं, लेकिन जो मेरी ऑडियंस है उनको मैं स्पेसिफिक अपनी लैंग्वेज में यहाँ पे दे दूंगा। चलिए नेक्स्ट कमेंट यहाँ पे लेते हैं। नेक्स्ट कमेंट करुण पीजीटी लिखते हैं, नाइस सर, थैंक यू वेरी मच। उसके बाद यहाँ पे साहिल खान लिखे है हैप्पी टेक्नोलॉजी डे सर, तो उसी दिन का ये सारे कमेंट्स है। मोइन खान ने लिखा हैप्पी टेक्नोलॉजी डे। फिर प्रदीप कुमार प्राउड डे फॉर अस, तो ये लिखा था, तो जरूर ये प्राउड डे था उस दिन का। चलिए आगे बात कमेंट लिखते हैं, सर प्लीज क्लास 12 फुल कोर्स आईपी, तो आपको मिल जाएगा, निश्चिंत रहिए। मैंने ऑलरेडी पिछले साल का जो सिलेबस था वो अपलोड कर दिया है, तो उसके वीडियोज आपको मिल जाएंगे। आप जरा यूट्यूब में सर्च करिए जो भी टॉपिक, जैसे कि आप डेटा फ्रेम एक्सेस ये ढूंढना चाहते हैं तो वेज ऑफ एक्सेस डेटा फ्रेम ट्यूटोरियल AICS-IP इतना लिखिए, आपको मेरा वीडियो मिल जाएगा। तो इसी प्रकार से किसी भी टॉपिक का वीडियो ढूंढ रहे हैं तो आप ढूंढ लीजिए, आपको सारे वीडियोज मिलेंगे। मैंने ऑलमोस्ट सारे टॉपिक्स कवर कर लिए थे। इसके बाद यहाँ पे आकाश कुमार है, तो आकाश कुमार लिखते हैं, सर विच बुक आई स्टडी फॉर ऑफ क्लास 11 CBSE 2021-2022 CS। देखिए कंप्यूटर साइंस के लिए मैं सबसे पहले अगर कोई रेफरेंस दूंगा तो वो NCERT बुक है। उसके बाद अगर हम जाएंगे तो सुमिता अरोड़ा है, और उसके बाद है प्रीति अरोड़ा। तो आप तीनों बुक का कंपैरिजन अपने हिसाब से देख लीजिए, ताकि मेरे हिसाब से तो तीनों बुक्स मुझे अच्छे लगते हैं। तो और आप किसी भी बुक्स को यहाँ पे रिफर कर सकते हैं। लेकिन जब जहां तक सवाल है अच्छा और बेस्ट बुक, तो बेस्ट बुक तो भैया आप ही तय करेंगे। तो आप तीनों बुक देख लीजिए, तीनों बुक्स में से आपको जो भी अच्छा लगता है आप कर सकते हैं, या तो फिर जनरल ओवरव्यू कहीं पर भी देख लीजिए, आपको मिल जाएगा। लेकिन मेरी तरफ से अगर मैं किसी को बेस्ट मानता हूं तो वो है NCERT। तो NCERT बुक सबसे बढ़िया रहती है, वो आप प्रिफर कर सकते हैं। उसके बाद प्राइवेट पब्लिकेशन में सुमिता अरोड़ा और प्रीति अरोड़ा है, तो आप उसमें से कोई भी कर सकते हैं। सुमिता अरोड़ा जो है वो धनपत राय पब्लिकेशन से है, और प्रीति अरोड़ा है वो सुल्तान एंड चंद सन्स जो है उनसे यहाँ पे पब्लिश्ड है, तो वो आप यूज कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट कमेंट यहाँ पे है निपुण सिंह, सर प्लीज अपलोड अ वीडियो ऑन हाउ टू एडिट वीडियोस। तो देखिए हाउ टू एडिट वीडियोस का मतलब पूरा यूट्यूब भरा पड़ा है, इसमें अगर मैं करूंगा तो वो फिर से वही बात हो जाती है कि कुछ कंटेंट चेंज हो जाते हैं, लेकिन ये थोड़ा मेरे नीच से अलग हो जाता है, इसलिए मैं इसके ऊपर काम नहीं करता हूँ, और ये थोड़ा डिफिकल्ट भी है, इसलिए मैं इसको अभी नहीं दे रहा हूँ। तो आप यूट्यूब पे देख लीजिए, अगर कोई कॉमन क्वेश्चन है तो मैं जो वीडियो एडिट करता हूँ वो काइन मास्टर से करता हूँ। तो काइन मास्टर से रिलेटेड आप अगर कुछ पूछना चाहते हैं तो मुझे पर्सनली पूछ सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं, मैं आपको इसका दे दूंगा, छोटा सा वीडियो बना करके आपको ईमेल में भेज दूंगा। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे है ओम श्रीवास्तव लिखते हैं, आई एम सो ग्रेटफुल, थैंक यू वेरी मच ओम। यहाँ पे मैंने CBSE के जो क्वेश्चन बैंक चैप्टर वाइज डालना शुरू किए हैं उसके ऊपर ये कमेंट था। उसके बाद प्रदीप कुमार यहाँ लिखते हैं, थैंक यू सर, जो 5 बेस्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो स्टूडेंट को सीखनी चाहिए उसका शॉर्ट वीडियो मैंने डाला है, अभी तक आपने नहीं देखा है तो देख लीजिए, उसमें आपको जानकारी मिलेगी। उसके बाद यहाँ पे है गीता किशोर कुमार, ये लिखते हैं, सर विच थीम एंड टॉपिक यू हैव चूजन प्लीज रिप्लाई, इट विल हेल्प मी। तो देखिए जो क्रॉप वाला आपने लिखा था कमेंट कि आप उसके बारे में देखिए, तो सबसे पहले आपको उसमें ये देखना है कि प्रॉब्लम स्कोपिंग में स्टेक होल्डर्स कौन होंगे, तो इनसे कौन कौन से लोग प्रभावित हैं और कौन कौन से लोगों को इससे कुछ अफेक्ट होगा, तो उसके बारे में आप वहां पे लिखेंगे सबसे पहले ऑप्शन में। दूसरे में क्या होता है कि हम प्रॉब्लम को देखेंगे, प्रॉब्लम किस कंटेक्स्ट में है, किस सिचुएशन में है, तो उसके बारे में लिखेंगे, और लोगों को कैसे मतलब वो
प्रभावित करता है तो उसके बारे में लिखना है। प्रॉब्लम क्या है एक्चुअली, तो उसके बारे में लिखेंगे। उसके बाद जो आता है वेयर, तो कहाँ पे है, तो कंटेक्स्ट, सिचुएशन, लोकेशन, यहाँ पे कुछ भी आप रिलेट कर सकते हैं। और लास्ट में आएगा वाई, तो वाई में आप क्या करेंगे कि वाई में आप इसका सॉल्यूशन क्या देते हैं वो उसके हिसाब से देख लीजिए कि एग्जैक्टली प्रॉब्लम क्या है। यहाँ पे मैं फिक्स कोई चीज बता नहीं सकता, ताकि आपने जो क्रॉप वाली बात कही थी उसमें हमारे यहाँ पे कुछ और क्रॉप में प्रॉब्लम होता है, आपके लोकेशन पे कुछ और है, तो लोकेशन वाइज आपको देखना पड़ेगा, सिचुएशन वाइज देखना पड़ेगा, तो उसके रिलेटेड बना लीजिए। हमने आपको एग्जांपल दिया था गूगल मीट का कि जैसे ये ऑनलाइन क्लासेस चालू हुए तो एक प्रॉब्लम था, एक बड़ा क्राइसिस था। तो उस क्राइसिस में सबसे बड़ी दिक्कत पहले किसको आई, तो स्टूडेंट, पेरेंट्स, टीचर्स, तो इन लोगों को आई, स्कूल मैनेजमेंट को, कि भाई कैसे स्टार्ट होगा, क्या है। तो ये हो गया आपका WHO, हु। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट, तो व्हाट की कैसे एजुकेशन स्टार्ट किया जाए, कैसे ऑनलाइन एजुकेशन स्टार्ट किया जाए। तो उसके लिए सबसे पहले व्हाट्सएप चालू किया, व्हाट्सएप पे नोट्स भेजे। उसके बाद जब पता चला कि जूम अच्छा एक सॉफ्टवेयर है जो फैसिलिटी प्रोवाइड करता है जहां पे ऑनलाइन पढ़ा सकता है, तो सब लोगों ने फिर जूम यूज किया। जूम के बाद कंट्रोवर्सी आने के बाद फिर गूगल मीट यूज किया। तो ये सारे यहाँ पे कंटेक्स्ट और सिचुएशन, व्हाट द प्रॉब्लम था, उसमें आ सकता है। उस सॉल्यूशन में ये सारी चीजें आ सकती है, गूगल मीट, जूम वगैरह। और प्रॉब्लम में आएगा कि ऑनलाइन क्लास कैसे चालू किया जाए, क्या क्या रहेगा, कौन सा ऐप है, वो सारी जो रिसर्च होती है वो उसमें आप डाल सकते हैं। वेयर, तो लोकेशन के हिसाब से आप लिख सकते हैं कि कहाँ पे, तो जो जो स्कूल्स, इंस्टीट्यूट है जहाँ पे स्टूडेंट्स है, जिस घर में स्टूडेंट्स है, उन पेरेंट्स को क्या क्या दिक्कत आती है, तो वो सारी चीजें वहां पे आएगी। और सॉल्यूशन में हमने गूगल मीट और जूम और इंटरनेट उसके लिए चाहिए तो वो यहाँ पे लिख सकते हैं। तो इस प्रकार से आप लिखिए आपका जो भी प्रॉब्लम यहाँ पे है, आप जिसके ऊपर भी प्रॉब्लम स्कोपिंग करना चाहते हैं, प्रॉब्लम स्कोपिंग स्टेटमेंट बनाना चाहते हैं, वो यहाँ पे लिखना पड़ेगा। नेक्स्ट कमेंट यहाँ पे आराध्य जागीरदार लिखते हैं, सच इंटरेस्टिंग वीडियो सर। तो ये फिर से टेक्नोलॉजी डे वाले पे है कमेंट। नाइस इन्फॉर्मेशन सर, थैंक यू फॉर शेयरिंग दिस इन्फॉर्मेशन। अमन यहाँ पे लिखते हैं सेम उसी वीडियो पे। ओम श्रीवास्तव सर, आई वॉज स्टडी। तो यहाँ पे चलिए, जो भी आप पढ़ रहे हैं, पढ़ने से क्या होगा कि पढ़ते रहिए, कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन तो आपको मिलेगी ही और आपको कभी ना कभी वो काम आएगी। तो इसलिए पढ़ते रहना चाहिए, किसी के भी बारे में पढ़िए। मैं तो ये कहता हूँ कि एक्टर, एक्ट्रेस जो भी है, तो इन्होंने अपने लाइफ में बहुत सारे उतार चढ़ाव देखा है, तो उनके लाइफ से भी आप कुछ ना कुछ सीख पाएंगे। तो कोई भी चीज खराब नहीं है पढ़ने वाले, तो पढ़ने वाली चीजें पढ़िए, ये मत करिए कि जिससे आपका माइंड डिस्ट्रैक्ट हो या डिस्ट्रॉय हो, ऐसी चीजें मत पढ़िए, उसको अवॉइड करिए। बट ऐसे लोगों के बारे में पढ़िए जिन्होंने संघर्ष किया है, आपको भी कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा और आप भी अपनी लाइफ में उसको इम्प्लीमेंट करके कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आयुष सिंह लिखते हैं, सर वेरी फ्रूटफुल इन्फॉर्मेशन, थैंक यू वेरी मच आयुष। उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट कमेंट है, सर ऐसा क्या है आईपी में जो सीएस में नहीं है, आई डोंट नो अबाउट द डिफरेंस, इफ आई वांट टू बी अ वेब और गेम डेवलपर देन आई कैन ऑप्ट आईपी और सीएस। देखिए, पहले सबसे पहले आपको इस क्वेश्चन का आंसर मैं दे देता हूं। आई वांट टू बी अ वेब और गेम डेवलपर, तो वेब और गेम डेवलपर आपको अगर बनना है तो आपके लिए कंप्यूटर साइंस बेस्ड रहेगा, ताकि उसमें जो बेसिक ट्रिक्स और टेक्निक्स है वो सारी चीजें आप क्लास 11-12 में सीखेंगे। तो अगर आपको ये बनना है तो आप यहाँ पे कर सकता है कंप्यूटर साइंस। और पहला जो आपका टॉप वाला जो सेंटेंस है उसका रिप्लाई मैं आपको देता हूँ, सीएस और आईपी में क्या फर्क है, ऐसा क्या है आईपी में जो सीएस में नहीं है, वो आप ये लिखते हैं। तो देखिए, अभी आने वाली टेक्नोलॉजी जो है, आने वाला जो भी ट्रेंड है, आने वाला समय है, उसमें डेटा साइंस और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग, ये 3 चीजें आने वाली है। तो आईपी में वो सारे कंटेंट्स हैं जो आप मशीन लर्निंग, डेटा साइंटिस्ट और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस उसमें पढ़ने वाला है। तो इसलिए अगर आप उस फील्ड को टारगेट कर रहे हैं तो आपको आईपी लेना चाहिए। अगर आपको यहाँ पे वेब डेवलपर, गेम डेवलपर या तो सॉफ्टवेयर डेवलपर या कंप्यूटर साइंस की फील्ड में जाना है तो कंप्यूटर साइंस आपके लिए बेस्ट रहेगा। नेक्स्ट कमेंट यहाँ पे है, रीना दोसाई लिखते हैं, वेरी गुड वीडियो सर। तो ये हमारे हर्षित स्टूडेंट है क्लास 9 के, इन्होंने कमेंट किया है, थैंक यू वेरी मच हर्षित। उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट कमेंट जो है वो है आदित्य राज, ये लिखते हैं, थैंक यू सर। जो मैंने आईपी और इकोनॉमिक्स पिछला संडे कमेंट बॉक्स डाला था उसमें उन्होंने जो क्वेश्चन पूछा था उसका आंसर उनको मिला था। टेक कैप्टन, फाइनली थैंक यू सर। तो यहाँ पे जो एनसीईआरटी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने कुछ डाले थे, एनसीईआरटी के नहीं लेकिन इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बेस्ड ऑन कंडीशन फिल्टर, तो उसके ऊपर ये कमेंट आया है। उसके बाद नेक्स्ट कमेंट है ज्योति कुमारी, व्हाट अ लवली फैमिली। तो मैंने मदर्स डे था उस दिन फैमिली का फोटो शेयर किया था कम्युनिटी टैब में, तो यहाँ पे इन्होंने लिखा है, थैंक यू वेरी मच। तो ये थे कुछ कमेंट्स आज के, आशा रखता हूँ कि आपको पसंद आया होगा।
तो चलिए वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर करिए अपने क्लासमेट्स के साथ, और किसी को भी ऐसे डाउट्स है, अगर आपको कोई स्पेसिफिक डाउट है तो आप कमेंट करिए इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में, मैं उसका रिप्लाई वहां पर भी दूंगा। और अगर कोई ऐसी चीज है जिसको एक्सप्लेन करना है तो मैं आपको एक्सप्लेन करके भी बता दूंगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, अपनी पढ़ाई का ख्याल रखें, और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।